में बातें करती हूँ, इसके लिए ये जानना जरूरी है। आज से एक बार एक सर ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, आप हमेशा वेलनेस की बात करते हो, लेकिन अगर बात करें पुराने जमाने में हमें कुछ सप्लीमेंट्स या ऐसी चीजें लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी, आज हमें ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर इसका सिंपल सा आंसर बात करें, वो हम सब मानते हैं, पहले जो हम खाते थे वो प्योर होता था। आज अगर बात करें, इतने पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़के जाते थे, कीटनाशक नहीं छिड़के जाते थे, पहले जो हवा होती थी वो शुद्ध होती थी, प्योर होती थी। आज हर चीज में मिलावट हो गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम खा रहे हैं या जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन पौष्टिक तत्व जा रहे हैं वो अच्छे से हमें नहीं मिल पा रहा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें आज सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है। जैसे अगर बात करें, पहले इतने हॉस्पिटल्स बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, आज जितना मॉडर्न फैसिलिटी बढ़ रहा है उतना अच्छा हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी है, लेकिन आज बीमारियां भी बहुत सारी सुनने को मिल रही हैं। जैसे अगर बात करें, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई कभी बीमारी आएगी जिसकी वजह से हमें अपने घरों में बंद होना पड़ेगा, और ऐसा आज हम देख रहे हैं। इसीलिए अगर बात करें, एक चीज है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, उस चीज को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। हम सब के बॉडी में एक सिस्टम है जो हर सेकंड हमें बीमारियों से लड़ने में मदद कर रहा है। आपको पता है, जब आप सांस भी लेते हैं, जब आप खाना खाते हैं, जब आप पानी पीते हैं, या जब आप कोई चीजों को छूते भी हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, कीटाणु हमारी बॉडी में हर सेकंड जा रहे हैं। बोलते हैं जिस तरीके से हमारा हार्ट, हमारा जो लंग्स है वो बहुत हमेशा काम कर रहा है, वैसे हमारी बॉडी में एक सिस्टम भी है जो 24/7 हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। अगर इस सिस्टम को हम ध्यान से समझे, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ, एक डेड बॉडी है, कुछ देर के बाद, आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं वो डेड बॉडी जो है वो खराब होने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने लगती है। लेकिन एक इंसान है जिसको कुछ नहीं हो रहा, वही हवा उसके ऊपर भी जा रही है, वही सारे कीटाणु उसके ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? उसके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो हर सेकेंड बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इम्यूनिटी के बारे में अगर बात करें, कहते हैं इम्यूनिटी बहुत सारी तरीकों की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़े होंगे जो शायद मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे, इसलिए मैं वो सिंपल लैंग्वेज में आज आपको समझा रही हूँ। हम अपने लाइफ टाइम एक्टिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बात करें एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। बॉडी में जब भी कोई नया वायरस या कोई नया बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी पे हमला करता है, बॉडी उससे लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, आपके घर में अगर मच्छर आ जाए तो आप क्या करोगे? मच्छर के लिए ऑल आउट लेकर आओगे। कॉकरोच आ जाए तो आप क्या करोगे? हिट लेके आओगे, जो कॉकरोच को मारने में मदद करता है। लेकिन अगर आपके घर में कभी कोई कुत्ता घुस जाए तो आप कुत्ते को कॉकरोच मारने वाली या मच्छर मारने वाली दवा से नहीं मारोगे, आप उसको डंडे से मारोगे। वही हमारी बॉडी में होता है, जब कोई चीज फर्स्ट टाइम आती है, बॉडी उसको मारने के लिए एक एंटीबॉडीज बनाता है। अब मान लीजिए उसी टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हमारे खून में घूमते रहते हैं। जैसे अगर फिर से वो बैक्टीरिया या फिर से वो वायरस हमारी बॉडी पे हमला करता है, तो बॉडी तुरंत वो जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो एक सिग्नल भेजना स्टार्ट करते हैं, और बॉडी बहुत सारे ऐसे और भी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है और उस वायरस बैक्टीरिया को वहीं पे खत्म कर देता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा बहुत ईजी से। जब हम छोटे होते हैं तो हमें वैक्सीन दिया जाता है, पोलियो के, बहुत सारी बीमारियों के हमें बचपन में ही वैक्सीन दिए जाते हैं। वैक्सीन का फंडा क्या है? वैक्सीन में जो भी वायरस या बैक्टीरिया होता है, अगर पोलियो वायरस की बात करें तो वो उसके डेड फॉर्म में होता है। वो जैसी बॉडी में जाता है, बॉडी उसको भी एक हमले के जैसे समझता है और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है, लड़ना स्टार्ट करता है। अगर फ्यूचर में आपके बॉडी में फिर से कभी वो वायरस आएगा तो बॉडी ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहती है, प्रिपेयर रहती है। इसीलिए अगर बात करें, बोला जाता है बच्चों को बचपन में अगर हम वैक्सीन दे देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? जो एक माँ से एक बच्चे तक पहुंचता है। कहते हैं जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसके वुम में होता है, तो बच्चे को प्रोटेक्ट करने का जो भी माँ, अगर माँ हेल्दी है, माँ की इम्यूनिटी अच्छी है, तो बच्चा भी हेल्दी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। कहते हैं माँ जब अपनी माँ का जो 4 से 5 दिन जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, जो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बच्चों में प्रोवाइड करता है, ताकि बच्चे जब डिलीवरी के बाद जब बाहर आते हैं तो उनपे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस भी हमला करते हैं, तो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, अगर बात करें तो हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बात करें हमारी बॉडी हमें कैसे कैसे बचाती है, कहते हैं हमारी बॉडी हमें हर तरीके से बचाने की कोशिश करती है। जैसे आपकी जो स्किन है, हमारी बॉडी में स्किन एक सबसे बड़ा भाग है जो पूरे बॉडी को कवर करता है। स्किन जो है वो वाटर प्रूफ है, कोई भी चीज छेद करके अंदर नहीं जा सकता जब तक कोई कटा या जला ना हो।
हमारी बॉडी में कोई भी कीटाणु अंदर जाने के उसके 3 रास्ते हैं, या तो आपकी आंखों से जा सकता है, या तो आपके मुंह से जा सकता है, या तो आपके नाक से जा सकता है। इसीलिए हर जगह पे हमारी बॉडी ने एक डिफेंस सिस्टम बना के रखा है। जैसे हमारी आंखों में टीयर्स ग्लैंड, आंसू की ग्रंथियां होती हैं, जैसे आपको आंखों में कुछ जाता है, आंसू निकलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, लार होता है, हमारे नाक के अंदर म्यूकस होता है। तो जब भी कोई चीज हमारे नाक से, मुंह से अंदर जाती है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या करती है, बैक्टीरिया को पकड़ लेती है, उसकी जो ऊपर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसको तोड़ देती है और बैक्टीरिया को मार देती है। आपका बॉडी आपको हर सेकेंड बचाता है। आपने कुछ खाया, उसके अंदर कोई कीटाणु है, पेट में जो एसिड है वो उसको मार देता है। आपका बॉडी आपको हर सेकंड प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग गई। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कहीं पे चोट लग जाती है या कुछ कट हो जाता है, वो एरिया वहां पे लाल हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? जब भी कोई कट लगता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं, बॉडी को एक सिग्नल मिलना स्टार्ट करता है कि यहाँ पे चोट लगी है, कट लगा है। आपके ब्लड में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं WBC, हिंदी में कहते हैं श्वेत कण, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये क्या होते हैं? आपके बॉडी के सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। ये आपके ब्लड से निकलते हैं और अब उस एरिया पे पहुंचते हैं और जो भी वहां पे कीटाणु है उसको मार डालते हैं। आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी, जब भी आपको कभी कोई चोट लग जाता है तो वो जो एरिया है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। नहीं तो कभी आपने देखा होगा, कभी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको फीवर हो जाता है। क्यों? बॉडी इस टाइम पे, जब भी कोई चीज हमारी बॉडी पे हमला करता है, बॉडी उस टाइम पे अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। पानी के कीटाणु को मारना होता है तो हम क्या करते हैं? पानी को बॉइल करते हैं, बॉडी उसी हिसाब से अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि जो बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पे हमला किया है वो उसको उसका ग्रोथ ना हो पाए, वो ज्यादा मल्टीप्लाई ना हो पाए। इसी तरीके से बॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दिमाग में अब ये भी क्वेश्चन आता है, जब इतना कुछ है हमारी बॉडी में, तो अगर बात करें हमें बीमारियां होती क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, ये बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वही कम हो जाती है। क्या क्या चीजें इसको कम करती है? सबसे पहला है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतनी अच्छी अच्छी बीमारियां आपको होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बात करें बाहर का खाना हो गया, जंक फूड जो हम बाहर खाते हैं, हमें नहीं पता वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। ज्यादा जब हम मेडिसिन का यूज करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा, कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगा और वो तुरंत मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा भी दवाइयां, ये सिंथेटिक ड्रग्स आगे चलकर बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, हम सबने सुना होगा कि ड्रिंक करना, स्मोक करना बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन मैं हमेशा ट्रेनिंग में एक बात बोलती हूँ कि स्मोकिंग का एक बेनिफिट भी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे स्मोकिंग का क्या बेनिफिट हो सकता है, सिगरेट पीने का क्या बेनिफिट हो सकता है। सिगरेट पीने वाले कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जवानी में ही ऊपर चले जाते हैं, तो बूढ़े होने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर बात करें, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग डायरेक्टली बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पे हार्मफुल चीजें लेकर आता है। जैसे जब आप ज्यादा सिगरेट पीते हैं, आपको लंग्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है, आगे चल के लंग्स कैंसर हो सकता है। अगर आप लिवर ज्यादा अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो आपका लिवर खराब हो सकता है। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, आज का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है। अभी आपने दिल्ली का हाल सुना होगा, अभी दिल्ली के कुछ जगहों पे और बहुत सारे दूसरे सिटीज में भी आपने सुना होगा, ऑक्सीबार खुलना स्टार्ट हो गए। मतलब ऑक्सीबार में आप जाएंगे और आपको ऑक्सीजन मिलेगा जो उसको आप 15 मिनट के लिए 300 से 600 रुपए आपको वहां पे पे करने हैं। मतलब क्या है, आज एनवायरनमेंट इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। इनएडिक्वेट स्लीप, अगर आप रात में अच्छे से सो नहीं रहे, आपको पता है सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रात में सोते हैं, एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा रिपेयर होता है। रात में बॉडी का जो टाइम होता है वो रिपेयर का टाइम होता है, बॉडी खुद को रिपेयर करता है। आपने महसूस किया होगा जब आप सुबह उठते हैं, आंखों के पास कभी कभी कचरा जमा होता है, आपके मुंह से हल्की स्मेल आती है, यूरिन का कलर पीला होता है, सुबह उठकर हम फ्रेश होते हैं। क्यों? रात भर बॉडी ने खुद को डिटॉक्स किया होता है, खुद की साफ सफाई करता है और आपके बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। इसीलिए कहते हैं एक हेल्दी पर्सन को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, आपको एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करना है। पानी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जैसा आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है, 70% पानी से बना है। जो आप पानी अच्छे से पीते हैं तो बॉडी में जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, वो जम नहीं पाती है, वो बॉडी उसको फ्लैश आउट कर देता है। लेकिन मैं हमेशा एक पॉइंट बोलती हूँ, कुछ लोग इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। ज्यादा भी अगर आप ज्यादा भी पानी पीते हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ज्यादा भी पानी नहीं पीना, कुछ को लोग 10-10 लीटर पानी पीते हैं, क्यों बेचारे किडनी को परेशान करना है। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आज बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक हमारे खानों पे छिड़के जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। जब हम ऐसी चीजों को इनडायरेक्टली खाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें होना स्टार्ट हो जाती हैं। आज बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे अगर एप्पल की बात करें, उसपे वैक्स की कोटिंग होती है, तो हमें पता भी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीजें जब हम लेना स्टार्ट करते हैं तो बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे बात करें, मोबाइल का रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल का रेडिएशन इतना ज्यादा होता है। आज एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसमें दिया था कि अमेरिका में कुछ स्कूल्स के बाहर जो ये मोबाइल के टावर्स लगाए गए तो बहुत सारे बच्चों में कैंसर के भी सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो गए। तो मोबाइल के रेडिएशन से देखिए, हम ये तो मैं नहीं कह सकती कि मोबाइल छोड़ दो, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो आप 6 से 7-8 घंटे की जो नींद लेते हैं ना, उस टाइम पे प्लीज अपने फोन को स्विच ऑफ करके रखिए या तो रूम से बाहर रखिए। रेडिएशन फ्री एरिया में हमें रहना है। धूप जब हमारी बॉडी पे पड़ता है, सब कहते हैं धूप जरूरी है, यस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मॉर्निंग का जो सनलाइट है, आपको 9-10 बजे के पहले का जो सनलाइट है उसमें हमें बैठना है और शाम के 4-5 बजे के बाद का जो रोशनी है उसमें बैठना है। दोपहर के टाइम पे जो धूप होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। कहने का मतलब क्या है, बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं? पहला, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई अच्छी बीमारी सेलेक्ट करो, जिंदगी भर उसके लिए दवाइयां खाओ। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन हम आज किस में काम कर रहे हैं? हमारा जो आयुर्वेद है या अगर बात करें नेचुरोपैथ की, वो सब कहता है कि क्यों ना बीमारियों को होने से पहले ही हम बचा दें। अगर बात करें, अगर हम बीमारियों को होने से पहले कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें, कुछ ऐसी चीजों को ले जो हमारे इम्यूनिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दे कि हमें ये बीमारियां ही ना हो। इसीलिए अगर बात करें, हम सब आज वेलनेस में काम कर रहे हैं। ये चीज पे मैं थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगी, वो क्या है, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो पेशेंट के पीछे ही भागते रहते हैं। प्लीज आपको पेशेंट, ज्यादा सीरियस केसेस में नहीं जाना है, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। हम यहाँ पे इलनेस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेलनेस पे काम कर रहे हैं। वेलनेस का मतलब है बीमार होने से पहले ही खुद को बचा सके। हिपोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, उनका कहना था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन। अपने खाने को ही अगर आप मेडिसिन बना दे। लेकिन अगर बात करें, आज जो हमें खाना भी मिल रहा है, बहुत सारे उसपे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आज हमें अगर कुछ डे टू डे लाइफ में अगर हम कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमें वो बचा सकता है। जैसे हमने पहले दिन क्या देखा, 95 के बारे में। 95 जो है वो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसको वो हटाने में मदद करता है। तो उस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो हमारा इम्यूनो 3+ था, वो हमारे गट की, हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको अच्छा करता है, जो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन आज जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं, स्पिरुलिना गोल्ड, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है माय फ्रेंड, जो एक हमें फूड सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। और हमें जब अच्छा बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, हमारे ऑर्गन्स अगर अच्छे से काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इसको हम स्पिरुलिना गोल्ड कहते हैं। मार्केट में बात करें, आपको बहुत सारी कंपनी के स्पिरुलिना मिल जाएंगे, बट हमने इसमें गोल्ड क्यों लिखा है? क्योंकि मार्केट में जो भी कंपनी के स्पिरुलिना आपको मिलेंगे वो बस आपको स्पिरुलिना ही देते हैं। हमने इसमें 2 और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डाला है, 2 और इसमें हमने चीजों को डाला है। बट उसके पहले बेसिक चीज समझते हैं कि ये होता क्या है। ये एक ब्लू ग्रीन alga टाइप का एक काई जैसी एक चीज होती है, जो आपको समुद्र में भी पाई जाती है, सॉल्टी वाटर में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी इसको ग्रो किया जाता है। कहते हैं इसको बहुत सारे टाइटल मिले हुए हैं। मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड ऑन दिस अर्थ, इस पूरे पृथ्वी पे सबसे अच्छा खाना इसको बोला गया है। कहते हैं ये फ्यूचर का फूड है, भविष्य का ये फूड बोला जाता है। कहते हैं दुनिया का सबसे हेल्दी सुपर फूड इसको बोला जाता है, सबसे ज्यादा सप्लीमेंट बोला जाता है। इसमें 60% हाईली डाइजेस्टिबल प्रोटीन पाया जाता है। इसके ऊपर मैं आगे एक पॉइंट लूंगी, लेकिन इसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ।
ये जो हमारा स्पिरुलिना है, इसको मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में बोला जाता है। मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट, सबसे अच्छा जो सप्लीमेंट आज बिक रहा है वो आज स्पिरुलिना को बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है? हमने इसके बारे में अभी कुछ सालों से पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन जो एज़टेक्स थे वो लगभग 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से इसको यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे वो जो खेती करते थे तो उसमें इसका ये सेवन करते थे और उनकी उम्र जो होती थी, बीमारियों से वो दूर रहते थे। ये लाइमलाइट में कब आया? जब नासा ने इसके बारे में स्टडी किया और नासा ने क्या देखा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम अर्थ के बाहर स्पेस में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, उसको हम उसकी खेती कर सकते हैं। और जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाया करते थे रिसर्च के लिए, तो वहां पे उनको ये उनके डाइट में इसको इंक्लूड किया गया। और ये आप फ्रेश वाटर में भी इसको बना सकते हैं, उगा सकते हैं, और इसको सॉल्टी वाटर में भी, समुद्र में भी पाया जाता है। कहते हैं स्पिरुलिना जो है वो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स देता है। प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों पे काम करता है। जब ये प्रोटीन का जो हमारा प्रोडक्ट आएगा तो हम उसमें प्रोटीन के बारे में डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो अगर आप 7 ग्राम स्पिरुलिना लेते हैं, आपको 4 ग्राम वो प्रोटीन देता है। इसमें विटामिन B1 पाया जाता है और बोला जाता है कि जितना आपको रिकमेंड किया गया है डेली खाना, कि B1 जितना हमें रिकमेंड किया गया है उसका 11% आपको ये 7 ग्राम स्पिरुलिना ही दे देता है। अब B1 की अगर बात करें तो B1 हमें किस किस चीजों में रोकता है? B1 अगर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसको रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में B1 की कमी है तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारे हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन जैसा महसूस होता है। बहुत सारे लोगों के मांसपेशियां जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है अगर बॉडी में B1 की कमी होती है। अगर विटामिन B2 की बात करें तो जितना RDA में बोला गया है उसका 15% हमें 7 ग्राम ये देता है। और अगर B2 की बात करें तो B2 जो होता है, विटामिन B2 जो होता है वो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। और जब ये इसको तोड़ता है बॉडी को एक अच्छी एनर्जी मिलती है। और अगर इसकी कमी होगी तो आपको हम खून की कमी हो सकती है, आपको वीकनेस हो सकता है, स्किन में क्रैक्स आ सकते हैं, आपकी जो स्किन होगी वो इतनी हेल्दी नहीं दिखेगी। तीसरी जो चीज हमने इसमें है वो है विटामिन B3। और बोला जाता है जितना RDA रिकमेंड करता है उसका 4% इसमें पाया जाता है। हमारा जो ये विटामिन B3 है वो बहुत सारी चीजों में मदद करता है। कहते हैं हमारी बॉडी के हर एक सेल को इसकी जरूरत होती है। और जिन लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती है, कहते हैं उनके बॉडी में भी B3 की कमी होती है, इसलिए रात में अच्छी से नींद नहीं आती है, तो उसमें भी हेल्प करता है। कॉपर की अगर बात करें तो जितना रिकमेंड किया गया उसका 21% कॉपर ये बनाने में, देने में हमें मदद करता है। कॉपर की एक खासियत बहुत अच्छी है कि कॉपर जो है वो हमारी बॉडी में आयरन के साथ मिक्स होके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉपर के बारे में, आज बहुत सारे लोग उससे सफर भी करते हैं। अगर आपके बॉडी में कॉपर की कमी है तो आपके बाल जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्री मैच्योर आपके ग्रे हेयर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर बात करें तो बहुत सारी चीजों में हमारा ये मदद करता है। आयरन के ऊपर अगर बात करें तो आयरन तो हम सबको पता है, बहुत सारी चीजों में आयरन हमारे बिना आयरन के हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो जितना RDA रिकमेंड करता है उसका 11% ये हमें देता है। कहते हैं अगर हम अंडों से उसको कंपेयर करें तो अंडों को कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो सारे अमाइनो एसिड्स हमें देते हैं। उसी तरीके से जो ये स्पिरुलिना है वो हमें सारे अमाइनो एसिड्स हमें ये देता है। एक एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हैं तो उसमें 25 ग्राम ही आपको प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम स्पिरुलिना लेते हैं तो वो आपको 60 ग्राम प्रोटीन देता है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं चिकन का 100 ग्राम बस 25 ग्राम आपको प्रोटीन देता है, लेकिन स्पिरुलिना का 100 ग्राम आपको 60% प्रोटीन देता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा प्रोटीन वाला अच्छा डाइट है और ये एक नेचुरल प्रोटीन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ ओमेगा फैट जो 6 फैटी एसिड है वो भी पाया जाता है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिसमें ये दोनों एक साथ पाया जाता है। अब अगर बात करें इसको सुपर फूड क्यों बोला गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया अंडों से 6 गुना ज्यादा ये हमें प्रोटीन दे देता है। जो हम सब्जियां खाते हैं उसमें पोटेशियम होता है, ये हमारी बॉडी में 10 गुना ज्यादा पोटेशियम देता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से। जो हम आयरन लेते हैं पालक से, पालक खाते हैं उससे 50 गुना ज्यादा आयरन ये हमें देता है। दूध से 7 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम हमें देता है। अगर मैं कह सकती हूँ जो वीगन लोग हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते, उनके लिए एक बहुत अच्छा डाइट है। जो वेजिटेरियन और वीगन है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है।
कहते हैं बॉडी में जो भी विटामिन मिनरल्स जाना चाहिए वो सब इसमें पाया जाता है। और इसमें कार्ब्स भी आपको मिलता है। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी इसमें पाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप 1 ग्राम स्पिरुलिना लेते हैं, इतनी सारी चीजें खाने का बेनिफिट आपको मिलता है। अब शायद ही कोई होगा, और खासकर लॉकडाउन के टाइम पे ये सारी चीजें तो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप 1 ग्राम का मतलब क्या है, जो हमारा एक कैप्सूल आप देखते हैं स्पिरुलिना का, उस पे 150 mg आपको स्पिरुलिना पाया जाता है। मतलब अगर आप 2 कैप्सूल्स भी एक दिन में खाते हैं तो इतनी सारी चीजें खाने के बराबर है। मतलब आप स्ट्रॉबेरी भी खा रहे हैं, आपको चिकन के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको एप्पल के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, लेमन खा रहे हैं, सबका बेनिफिट आपको उसमें मिलता है। तो इसीलिए इसको सुपर हेल्दी फूड बोला जाता है। और नासा की अगर बात करें तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका कहना है ये नासा के लोगों को लिए क्यों रिकमेंड किया गया कि अगर आप इसका 2 कैप्सूल्स, अपनी कंपनी के इस प्रोडक्ट का अगर आप 2 कैप्सूल्स खाते हैं, 1 kg फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जितना आपको न्यूट्रिशन, जितना आपको पौष्टिक तत्व मिलता है, वो आपको 1 kg में मिलता है, उसमें आपको 2 कैप्सूल्स में मिलता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हम देखते हैं कि स्पिरुलिना के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एक बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने 95 में बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा एंटीऑक्सीडेंट जब हमारी बॉडी में अच्छे से होता है तो जो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है और बहुत सारी बीमारियों को बचाने में मदद करता है। प्लस क्या लिखा है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन। जब आपकी बॉडी में कहीं चोट लगता है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जब आप इसको लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल को तो कम करता ही है, प्लस अगर कोई इन्फ्लेमेशन है बॉडी में उसको भी कम करता है। एक बहुत ही अच्छा काम ये करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कंट्रोल करता है। जैसा अगर आप बात करेंगे, आज अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आज बहुत सारी बीमारियां, खासकर हार्ट की जो प्रॉब्लम है, आज हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो एक लीडिंग कॉज बन गया है। बहुत सारे लोगों को आज हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देखी जा रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन है बैड कोलेस्ट्रॉल एंड आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है। और इंडिया में हार्ट अटैक का जो मेन प्रॉब्लम देखा जाता है वो ट्राइग्लिसराइड के लेवल के देखा जाता है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, ये आपका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको तो कम करता ही है, लेकिन ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। और कहते हैं कि अगर आप दिन भर में 1 ग्राम स्पिरुलिना पर डे ले रहे हैं, अगर आपने लगातार एक टारगेट लिया कि मुझे इतने महीने तक लगातार लेना है, उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप 1 ग्राम स्पिरुलिना पर डे लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड में 16.3% का डिक्रीज देखा गया और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL में 10% का डिक्रीज देखा गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। आपको पता है आज जो ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जाती है, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम देखी जाती है, और बोला जाता है किडनी डैमेज करने में भी ये ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। बट कैसे करता है, जो हमारा स्पिरुलिना है वो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। जो NO होता है वो आपकी जो नसें होती हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको रिलैक्स कर देता है, उसको डाइल्यूट कर देता है, डायलेट कर देता है, थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। तो जो आपका ब्लड है वो बड़े आसानी से आपकी बॉडी में जाता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से रेगुलेट करने में मदद करता है। शुगर के मैनेजमेंट में भी, आपके ब्लड शुगर लेवल के मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है। कोई डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट इसको ले सकते हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, में इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हैवी वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आपको पता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज। मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसा हमने 95 के बारे में स्टडी किया था। लेकिन मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में डिफरेंस क्या है?
मसल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कोई वेट उठाया, आपने 10 केजी का वेट उठाया, आप एक बार में कितना वेट उठा सकते हैं वो आपके मसल स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन एंड्योरेंस का मतलब है कि आप उस वेट के कितने रेपिटेशंस कर सकते हैं, आप वेट 10 बार, 20 बार, 50 बार कितनी बार उठाते हैं, वो आपके मसल्स एंड्योरेंस को बताता है। इसीलिए अगर बात करें, बहुत सारे लोग होते हैं वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और थक जाते हैं, क्यों? उनकी मांसपेशियां जो स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन उनका एंड्योरेंस जो है वो बहुत कम है। एंड्योरेंस का मतलब आप कितने दिन तक, कितने देर तक लगातार वो चीज कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी वर्कआउट करता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट जैसा भी वो यूज कर सकते हैं, जो उनकी मांसपेशियों को तो बढ़ाएगा ही, प्लस उनके मसल्स के एंड्योरेंस को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अनीमिया के ऊपर अगर बात करें, अनीमिया के ऊपर हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट भी है, लेकिन जो हमारा स्पिरुलिना है वो भी अनीमिया के ऊपर इफेक्टिव काम करता है, क्योंकि जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में कि जो हमारा स्पिरुलिना है वो हमें पालक से 50 गुना 50 टाइम ज्यादा हमें ये आयरन प्रोवाइड करता है। तो स्पिरुलिना के बहुत बेनिफिट्स देखे जाते हैं। आंखों की में कुछ प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, तो उसमें भी आप स्पिरुलिना यूज कर सकते हैं, आपकी आई साइट को भी अच्छा रखने में मदद करता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, आगे चल के डिमेंशिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, याददाश्त कमी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए अगर आपकी एज बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग जो आज अपने 30-40s में हैं, अगर अभी से ही ये स्पिरुलिना लेना स्टार्ट करेंगे तो आगे चलकर उनको याददाश्त जाने की जो प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा जो आपके घर में सीनियर सिटीजन है या आपके एल्डर पीपल है, उनको आप दे सकते हैं कि फ्यूचर में आगे चलकर जो डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। अब बात करेंगे हमारा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। माय डियर फ्रेंड, हमारी कंपनी का हमेशा ही टारगेट रहता है कि क्यों ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लेकर आए, कुछ ऐसी चीज जो लेकर आए जो मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनी है जो स्पिरुलिना जैसा चीज लाकर मार्केट में लेकर आती है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी कंपनी ने क्या किया है, जो हमारा स्पिरुलिना तो है उसके साथ हमने दो चीजों को और डाला है। एक है हमारा सिट्रस बायोफ्लावोनॉइड्स और दूसरा है हमारा DHA। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। अब जैसे बात करें, ये आप DHA सुनते हैं, ये DHA होता क्या है? कहते हैं DHA बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। DHA हमारे दिमाग और आंखों के बनावट में बहुत ज्यादा मदद करता है। कहते हैं 97% हमारे जो दिमाग होता है उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। ये DHA क्या है? ये फैटी एसिड क्या है? हमारी बॉडी को 3 तरीके के फैटी एसिड की जरूरत होती है। एक ALA होता है, एक EPA होता है, एक DHA होता है। DHA को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये जो DHA है, बोला जाता है कि हमारे दिमाग में डेवलपमेंट के लिए 97% ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है और 93% ओमेगा 3 फैटी एसिड की हमारे आंखों को डेवलप करने में मदद करती है। कहते हैं जब कोई बच्चा जो है वो 6 साल तक का होता है, उसका 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। इसीलिए अगर छोटे बच्चों को 4-5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, अगर आप उनको देना स्टार्ट करते हैं तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छा हो जाता है। और बॉडी क्या करती है, इसको प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं बना पाती, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें उतनी मात्रा में जब बॉडी नहीं बना पा रही है तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेना होता है। और ऐसा सप्लीमेंट जो DHA जिसमें मिले तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपका स्किन अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा और आपके बालों की भी हेल्थ को अच्छा रखता है अगर आप इसको लेते हैं तो। आगे बात करें, जैसा अभी मैंने बताया कि DHA किस किस चीजों में वर्क करता है। DHA जो है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं आप उनको दे सकते हैं। ये भी जो DHA है ये भी आपके बॉडी के ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। बॉडी में अगर कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि आपको पता है जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसा आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो अगर ये हम ऐसा कुछ लेते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं हम उसको किसी हद तक रोक सकते हैं, उससे बच सकते हैं। आर्थराइटिस में देखा जाता है बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, क्योंकि जोड़ों में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये आर्थराइटिस के दर्द में भी हमें मदद करता है। सबसे अच्छा ये काम करता है एजिंग प्रोसेस को। लेडीज बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम लगाती हैं, अगर बात करूं, अगर आप कोई चीज लगाने से अच्छा अगर आप अंदर लेते हैं तो आपकी नेचुरल तरीके से एजिंग प्रोसेस को। लेकिन एक चीज याद रखिएगा,
मैं ये नहीं कह रही कि आप 30 के हैं तो जिंदगी भर 30 के ही रह जाएंगे। यस, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डिले दैट प्रोसेस, हम उसको स्लो जरूर कर सकते हैं। आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, आपको आप यंग महसूस करेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, सब जब अच्छे से काम करेगा तो ऑब्वियसली आपको एजिंग जो प्रोसेस है आपका वो स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है। तो आपके एजिंग प्रोसेस को अच्छा रखता है। और बहुत सारी जो दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं फ्यूचर में, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, डिमेंशिया हो गया, याददाश्त की कमी हो गई, चीजें याद नहीं रहती हैं, बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों के हाथ वगैरह कांपने लगते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है जो ब्रेन डिजीजेस रिलेटेड है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और भी डाली है जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रस बायोफ्लावोनॉइड्स। अब जब भी हम सिट्रस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जो आप राइट हैंड साइड पे चीज देख रहे हैं, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, या ऑरेंजेस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब जो सिट्रस फ्रूट्स है हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है। और जब सिट्रस आता है तो दिमाग में क्या आता है, विटामिन सी। लेकिन आपको बता दूं, विटामिन सी के अलावा हमारे जो भी ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं सिट्रस बायोफ्लावोनॉइड्स। ये ऐसे कुछ मिनरल्स, विटामिन होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जिस तरीके से विटामिन सी होता है, सिट्रस बायोफ्लावोनॉइड्स का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट जब भी आप सुनेंगे आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, अच्छा वो फ्री रेडिकल को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। यस, सिट्रस बायोफ्लावोनॉइड्स का वही काम है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। अब लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, एंटीऑक्सीडेंट तो 95 है, तो 95 के बदले हम यही ले लेते हैं। देखिए 95 आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल में एंटीऑक्सीडेंट देता है। अगर आपने 3 से 4-5 महीने 95 लिया है, आप चाहे तो उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद आप स्पिरुलिना गोल्ड भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना देता है, स्टार्ट करता है। बॉडी में हर जगह पे ब्लड सर्कुलेशन, खून के सर्कुलेशन को अच्छा रखने में, खून के प्रवाह को अच्छा रखने में मदद करता है। आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो सांस लेने का सिस्टम है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा करता है। तो अगर किसी को सांस लेने में वगैरह तकलीफ वगैरह भी है तो उसमें भी हेल्प करने में मदद करता है। कैपिलरीज के स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। बोलते हैं कैपिलरीज छोटी छोटी एरिया में बहुत ही पतली पतली नसें होती हैं, जिसको सबसे जो छोटी आर्टरी होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है, उसको सबसे छोटे वेन से सर कनेक्ट करती है। मतलब आपके बॉडी के हर एक एरिया में, देखिए जिस तरीके से आर्टरीज होती है, आपका सारा जो बॉडी का जो खून है आपके दिल से पूरे बॉडी में लेकर जाती है। वेन्स जो होता है आपके पूरे बॉडी से जो खून है आपके हार्ट तक लेकर आता है, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैपिलरीज एक ऐसी चीज है जो आपके छोटे से छोटे अंगों में भी ऑक्सीजन, खाना पहुंचाने में मदद करती है। तो अगर आपकी कैपिलरी स्ट्रांग होगी तो आपके छोटे से छोटे जगह पे भी अगर अच्छे से अगर खाना पहुंचेगा, न्यूट्रिशन पहुंचेगा, तो वो एरिया भी हेल्दी रहेगा, तो उसमें भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि किसको देना है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले जो लोग वीगन हैं और जो लोग वेजिटेरियन हैं। अब बहुत सारे लोगों को वीगन का मतलब पता नहीं होगा। वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो इंसानों को छोड़कर सब कुछ खाते हैं, उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। और वीगन वो लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, बट ऐसी कोई भी चीज नहीं खाते जो जानवरों से निकली है। जैसे वो दूध नहीं लेते, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते, वो चिकन नॉनवेज नहीं खाते, इवन वो हनी तक नहीं खाते, शहद तक नहीं खाते। आज बहुत सारे लोग हैं जो वीगन बन रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो वीगन बन रहे हैं। तो अगर कोई वीगन है और वेजिटेरियन है, वो ये प्रोडक्ट जरूर ले। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, अरे वेजिटेरियंस लोगों को ना अच्छा से प्रोटीन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप स्पिरुलिना लेते हैं और अपनी कंपनी का प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपको अच्छे से प्रोटीन भी उसमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो भी बच्चे आपके घर में 5 साल के ऊपर हैं, आप उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर कोई 5 साल का बच्चा है, कैप्सूल्स नहीं खा पा रहा, कैप्सूल्स को खोलिए, पाउडर में मिलाइए और बच्चों को आप चम्मच में देकर पाउडर की आप उसको बच्चों को दे सकते हैं। तो 5 साल के ऊपर को बच्चे को अगर आप देते हैं तो उनका दिमाग तेज होगा, उनकी आंखें अच्छी रहेंगी, बहुत सारी चीजों में बच्चों में हेल्प करता है। आपके घर में जो भी एल्डर पीपल है, आपके मम्मी पापा, जो भी बुजुर्ग लोग आपके घरों में है ना, उनको आप ये प्रोडक्ट देना स्टार्ट करिए, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एनीवन हु वांट्स टू लिव हेल्दी, जो भी इंसान अच्छा रहना चाहता है, वो सब लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको FSSAI का सर्टिफिकेशन मिला है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब एक 2 मिनट का मैं एक समरी करती हूँ कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बेनिफिट देता है। सबसे पहले मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड है, सबसे पौष्टिक भोजन माना जाता है। स्पिरुलिना जो है वो खुद में ही एक सुपर फूड है, इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ पाया जाता है। इसीलिए हमारी कंपनी ने इसको एक अलग तरीके से लेकर आया है,
दो नए इंग्रेडिएंट्स के साथ, एक है हमारा DHA और एक है हमारा सिट्रस बायोफ्लावेनोइड्स। DHA क्या करता है, ब्रेन रिलेटेड जो फंक्शन है उसको अच्छा रखने में मदद करता है, और जो सिट्रस बायोफ्लावेनोइड्स है वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करने में मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में मदद करता है। सो ओवरऑल आप इसमें क्या याद रख सकते हैं, अगर आपको स्पिरुलिना गोल्ड याद करना है तो आप एक टर्म याद कर सकते हैं, NBI। आपने SBI का नाम सुना होगा, उसके बदले NBI। NBI का मतलब न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्व देता है। बी का मतलब ब्रेन हेल्थ, आपके ब्रेन को अच्छा रखता है, ब्रेन को अच्छा रखने में मदद करता है। और आई का मतलब इम्यूनिटी, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आपको किसको देना है, 5 साल के ऊपर के बच्चों को ही देना है। 2 कैप्सूल्स आप एक दिन में ले सकते हो, आप सुबह चाहे तो नाश्ते के बाद 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये जो प्रोडक्ट है वो प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, स्पिरुलिना गोल्ड को आप रात में डिनर के बाद मत लें, क्योंकि ये क्या होता है, आपको एनर्जी देता है। अगर आप रात में डिनर के बाद भी ले रहे हैं तो शायद आपको सोने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको रात में अच्छी नींद, अगर बात करें उसमें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप इसको मॉर्निंग में ले, ताकि आपको ये दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। और अपने पेरेंट्स को दीजिए, वर्किंग प्रोफेशनल है, और एक कैटेगरी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कैटेगरी प्लीज नोट कर ले, जितने भी नेटवर्कर्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाने का कोई टाइम नहीं है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा स्पिरुलिना गोल्ड था जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं, आयुश्वास के बारे में हम बात करेंगे, डाइवालाइफ के बारे में बात करेंगे, फाइट स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब लास्ट में हेल्थ केयर मीटर है, उसके ऊपर मैं एक बात कर लूं। हेल्थ केयर मीटर जो है वो क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो पेशेंट ढूंढते हैं, तो हेल्थ केयर मीटर पे ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे कैटेगरी के भी लोग मिलेंगे जिनको सीरियस इलनेस है, बीमारी है, कुछ बड़ी बीमारी है, कैंसर 4 स्टेज में सीरियस उनको प्रॉब्लम है। ऐसे भी मिलेंगे जिनको कुछ जो बीमारी है, दवाइयां चल रही है, ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे। आज बहुत सारे लोग होंगे जिनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, बोलूं तो सब लोगों को आज कुछ ना कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम जरूर रहती है, पेट में गैस बन रहा है, वीकनेस है, खून की कमी है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जिनका कहना है कि यस, जो हम ऐसे प्रोडक्ट को लेते हैं हम अच्छा महसूस कर सकते हैं। और आगे बात करें, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी बातों को उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो भगवान लोग हैं, इस धरती पे आए हैं, तो ऐसे भगवान लोगों से हमें दूर रहना है। बात करें हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, हम सबसे पहले बीमारों के पास जाते हैं, क्योंकि सारा जो रिस्पेक्ट इज्जत है वो उधर ही मिलती है। इसलिए प्लीज आप बीमारों से थोड़ा दूर रहिए, हमें बीमारों की तरफ नहीं जाना है। हमारा मार्केट क्या है, हमारा मार्केट कुड बी बेटर एंड हैविंग प्रॉब्लम्स, ऐसे लोग जिनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, और ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आगे चल के उनको बड़ी प्रॉब्लम हो। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो वेलनेस के ऊपर है, इलनेस के ऊपर नहीं है। तो प्लीज याद रखिएगा, प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना है। और लास्ट में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे जो भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट पे है, आपको वहां से ये कोई भी प्रोडक्ट को बाय नहीं करना है। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप इंडिया शॉपी के आउटलेट या PUC से जाकर बाय करिए, या indiashopee.com, ये हमारा एक यूट्यूब का, ये हमारा एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। आप होम डिलीवरी भी अपने घर पे करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई प्रोडक्ट अच्छा काम करने लगता है तो उसके कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट में आ सकते हैं, और हमें नहीं पता कि ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्यों वो सस्ते रेट में बेच रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज हमें कोई भी ई कॉमर्स साइट से ये प्रोडक्ट को बाय नहीं करना है। और अभी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो जिनको भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप चैट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। एक ने पूछा है कि अल्जाइमर्स पे काम करता है। देखिए, दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पे हम दे सकते हैं, बट किसी को गारंटी मत करिए कि वो काम करता है। इफेक्टिव अगर अस्थमा अगर हल्का फुल्का है तो आप अपना आयुश्वास दे सकते हैं। यस, अपना ये जो भी प्रोडक्ट है वो दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन डाइवालाइफ के साथ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, डाइवालाइफ के साथ भी दे सकते हैं। और डोजेस मैंने बताया हुआ है कि आपको 2 कैप्सूल्स ही लेना है। RDA का फुल फॉर्म होता है, आपको जो रिकमेंड किया गया है, डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। आपको दिन भर में जितना बोला गया है उसको हम RDA कहते हैं। प्रोडक्ट रीगेन द आईसाइट, देखिए अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई है तो हम उस पर नहीं कह सकते कि आप ये लो तो आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आंखों की रोशनी को अच्छा रखने में मदद करता है। बिफोर फूड, आफ्टर फूड, आप चाहे तो बिफोर फूड ले सकते हैं, बट अच्छा है कि अगर आप आफ्टर फूड ले इसको तो आपके लिए अच्छा है। हेयर फॉल में अच्छा काम करेगा ये, क्योंकि आपके बालों को भी अच्छा रखने में मदद करता है।
प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर क्यों नहीं ले सकती हैं? देखिए, हम नहीं चाहते कि कुछ भी उस कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। डीएचए वगैरह जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेफर किया जाता है, बट हमारा जो ये स्पिरुलिना है वो अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी हमें मिले हैं जिसमें वो मना किया गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज को स्पिरुलिना नहीं देना है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर आपको जो भी बताते हैं आप उसमें काम कर सकते हैं। यस, स्किन प्रॉब्लम्स में ये काम करेगा क्योंकि हमारी स्किन को अच्छा रखने में ये मदद करता है, तो स्किन प्रॉब्लम्स में ये काम करेगा। यस, मॉर्निंग में भी आप 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था। कल हम फिर मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड। और बहुत सारे लोगों ने आज हमसे ज्वाइन किया है और हम कल फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम पे, इसी वक्त। थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच।